तो सुनने में आया है कि चाइनीज एप्स डिलीट हो गया है, सही में क्या? नो, सब है। लेट्स सी हाउ। एक भी ऐप डिलीट नहीं हुआ है। ईच एंड एवरी ऐप इज अवेलेबल देयर। लेट्स गो एंड सी कहाँ मिलेंगे हमें ये एप्स और हमें वो एप्स यूज करना है या नहीं। लेट्स सी। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या एप्स इंक्लूडेड है इस लिस्ट में। तो पहला नंबर है टिकटॉक। नंबर 1 इज टिकटॉक। नंबर 2 इज शेयरिट। नंबर 3 क्वाई। नंबर 4 यूसी ब्राउजर। सही क्या? सही क्या? नंबर 5 इज बाइडू मैप एंड नंबर 6 शेन। सॉरी गर्ल्स। नंबर 7 है क्लैश ऑफ किंग्स। नंबर 8 इज DU बैटरी सेवर। ये भी बहुत लोग यूज करते थे पहले। 9 हेलो। 10 लाइकी। 11 यू कैन मेकअप। 12 MI कम्युनिटी। 13 है CM ब्राउजर। 14 वायरस क्लीनर। खुद दुनिया में वायरस फैलाता है और वायरस क्लीनर का ऐप निकालता है। मतलब लिंक नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों में लिंक क्या है ये सब में। 15 एपस ब्राउजर। 16 रोमवे। 17 क्लब फैक्ट्री, नकली माल का फैक्ट्री अभी उठ चुका है। 18 न्यूज डॉग। 19 ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस नहीं होगा तो चिकना चिकना चेहरा कहाँ से मिलेगा लड़कियों को? लड़के भी यूज करते थे चिकना चेहरा बनाने के लिए। मेकअप का जमाना फिर से लौट आएगा दोस्तों। सेल्फी का मेकअप गया, अभी मैनुअल मेकअप होगा। नंबर 20 वीचैट। 21 यूसी न्यूज। 22 QQ मेल। 23 वीबो। 24 जेंडर। जेंडर को हम 2G मोबाइल के दिनों से ही यूज करते थे और मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये चाइनीस ऐप है। 25 QQ म्यूजिक। 26 QQ न्यूज फेड। 27 बीको लाइव। 28 सेल्फी सिटी। 29 मेल मास्टर। 30 पैरेलल स्पेस। ये पैरेलल स्पेस जो है ये शायद MI के मोबाइल्स में ज्यादा यूज होता है। 31 है MI वीडियो कॉल, ये Xiaomi का है। 32 है वी सिंक। 33 ES फाइल एक्सप्लोरर, ये भी बहुत लोग यूज करते थे। 34 विवा वीडियो। 35 मेटू। 36 फिगो वीडियो। 37 न्यू वीडियो स्टेटस। 38 DU रिकॉर्डर। तो DU रिकॉर्डर तो बहुत लोगों का मोबाइल में शायद अभी भी है या यूज करते थे। नंबर 39 फॉल्ट हाइड, ये सब पता नहीं क्या है। नंबर 40 सेट्स क्लीनर। 41 DU क्लीनर। 42 DU ब्राउजर। 43 हागो। अच्छा वाह, अभी YouTube में वो मम्मी मुझे नहीं पसंद ये ब्लाइंड डेट, वो ब्लाइंड डेट का एड नहीं आएगा। अच्छा वाह। 44 कैम स्कैनर। 45 क्लीन मास्टर। क्लीन मास्टर हम भी यूज करते थे एक जब 2G मोबाइल यूज करते थे माइक्रोमैक्स के मोबाइल में, तब यूज करते थे। 46 फोटो वंडर। 47 वंडर कैमरा। 48 QQ प्लेयर। 49 वी मीट। 50 स्वीट सेल्फी। अब पता चला चाइनीज लोग इतना गोरा क्यों है। 51 बाइडू ट्रांसलेटर। 52 फीमेल, वो फीमेल में आया था ना आशीष चंचलानी और बीवी के भाई का कुछ टक्कर या कुछ, वो भी ऐप उठ गया। 53 QQ इंटरनेशनल, ये QQ है क्या? व्हाट इज दिस QQ?
54 QQ सिक्योरिटी सेंटर, ये लोग खुद अपना प्राइवेसी का कदर नहीं करता है और सिक्योरिटी एप्स निकालता है। 55 QQ लॉन्चर, 56 यू वीडियो, 57 वी फ्लाई, 58 मोबाइल लेजेंड्स। वैसे मैंने अभी तक मोबाइल लेजेंड्स यूज नहीं किया है और मेरा अकाउंट भी नहीं था उधर, लेकिन बहुत गेमर्स का उधर अकाउंट था, शायद उन लोगों का अकाउंट उड़ गया, आई डोंट नो। 39 है DU प्राइवेसी। आप लोगों को पता है ये एप्स क्यों डिलीट हुआ है? मेन रीजन इज प्राइवेसी। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ये एप्स डिलीट और या बैन क्यों हुए हैं? तो उसका मेन रीजन है डाटा लीकेज और प्राइवेसी। ये एप्स करता क्या है मेनली, बेसिकली हम अगर इन शॉर्ट बताएं तो ये आपके मोबाइल या ब्राउजर से डाटा लेता है और लेके उस डाटा को वो लोग लीक कर सकता है। मतलब यही है कि ये जब आप उन एप्स को अपने स्टोरेज का या कॉल लिस्ट का या कॉन्टेक्ट्स का अगर आप एक्सेस दे देते हैं तो वो एप्स ऐसा है कि वो आपका डाटा यूज कर सकता है और करके मतलब अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुआ है जिसके वजह से बहुत सारे चाइनीज एप्स और मोबाइल कंपनीज यूएस में बैन कर दिया गया है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें लिखा है कि these apps were prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India and security of state and public orders। तो इनमें बोला है कि ये एप्स इनके यूजर्स के प्राइवेसी को ये लोग सिक्योर नहीं करते हैं और इंडिया के कल्चर और सोसाइटी पे भी इफेक्ट करता है। जैसे टिकटॉक का पता ही है आपको, क्या केसेस या क्या कंट्रोवर्सीज चल रहा है अभी, आप लोगों को पता है ये सब। और अगर दूसरे एप्स की बात करें तो ये एप्स आपके डाटा को लीक कर सकता है। आप जब ये एप्स को डाउनलोड करते हैं फिर यूज करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि ये एप्स पहले एक्सेस मांगता है, आपके स्टोरेज का हो, फोटो वीडियो फोल्डर्स का हो या कंटेक्स्ट का हो। तो इनमें बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ एप्स हैं जिनको सही में चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस, जैसे एडिटिंग का ऐप हो, उन लोगों को तो उन एप्स को तो चाहिए होता है फोटोज और वीडियोस का एक्सेस। लेकिन कुछ एप्स ऐसा है, जैसे आप लोग पकड़ लीजिए MI स्टोर जब आप खोलेंगे तब आपको उधर एक्सेस मांगेगा फोटोज और वीडियोस का, उसके बाद एक्सेस मांगता है वो लोग कंटेक्ट्स का। तो आप लोगों को शायद मन में शायद ऐसा होगा कि MI स्टोर तो एक स्टोर है, ये एक प्रोडक्ट्स बेचने का एक ऐप है, तो उसको फोटोज और वीडियोस का एक्सेस चाहिए क्यों होता है? तो यही सब बातें वो लोग क्या करता है, तो आपसे आपके फोल्डर का एक्सेस ले लेता है और लेके उस डाटा को वो लोग लीक कर सकता है। और ऐसा बहुत केसेस में हुआ भी है। बहुत एप्स और मोबाइल कंपनीज यूएस में बैंड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो मैंने सुना था कि फॉर एग्जाम्पल हुआवे अमेरिका में बैन किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एप्स बैन किया है तो ऐसे ही फ्लो में बैन नहीं करेगा और सारे चाइनीज एप्स तो बैन नहीं किया है। तो इसका मतलब यही है कि तो आई थिंक ये इंडो चाइना वॉर के इम्पैक्ट से ज्यादा दूसरा कोई इम्पैक्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इन एप्स को बैन करने के लिए। तो वो चीज है क्या जिसके वजह से ये एप्स बैन किया गया है? इसका मेन प्रॉब्लम जो है वो प्राइवेसी है। ये आपके डाटा को लेता तो है, लेकिन ये लोग आपको कोई कुछ प्रूफ नहीं देता है कि ये आपके डाटा को लीक नहीं करेगा। सुनने में भी आया था कि ये बहुत सारे चाइनीज एप्स डाटा लीक कर रहा था। रिसेंटली MI को
ऐसे बोला गया था बाय अमेरिकन गवर्नमेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि MI मोबाइल जो है ये इनके कस्टमर्स के डाटा को लीक करता है। और अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये डाटा लीक करके करते क्या है। बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपका अगर ब्राउजर का डाटा लीक हो गया तो उन लोगों को आपके फेसबुक का हो या जीमेल का हो या गूगल का हो, जो भी अकाउंट्स आपके ब्राउजर में जो लॉगिन किया हुआ है, उन लोगों को उनका पासवर्ड एक्सेस सब मिल जाएगा। तो अकाउंट हैक होने से तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे चाइनीज एप्स हैं, चाइनीज ही नहीं बहुत सारे दूसरे कंट्रीज का भी ऐप है जो ऐसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाता है, इंस्टाग्राम लाइक्स बढ़ाता है। तो आपको उधर पे करना पड़ता है या बहुत सारे फ्री एप्स भी है। तो वो एप्स ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर एप्स क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर्स का या लोगों के अकाउंट्स को हैक करता है। तो मेजोरिटी ऑफ दिस वेबसाइट्स और एप्स करता क्या है, इन हैक अकाउंट्स को वो लोग यूज करते हैं, यूज करके उन हैक अकाउंट्स से ही आप लोगों को फॉलो करता है। तो ये सब हो सकता है अगर आपका अकाउंट हैक हो गया, और अगर आपका गैलरी का पिक या इमेज या कुछ वीडियो लीक हो गया तो आपको तो पता ही है क्या क्या हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इन एप्स में जो बैन हुए हैं इनमें यही सब होता है। ये लोग आपके डाटा को लेता है लेकिन उनको प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एप्स अपने हिसाब से अपने मुताबिक आपके डाटा को यूज कर सकता है। इन लोगों का अगर मन करे तो कुछ भी कर सकता है। और अगर चाइनीज गवर्नमेंट इन एप के कंपनी से कुछ डाटा मांगे तो उनको देना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका डाटा उधर कुछ उन लोगों के बेनिफिट के लिए यूज हो सकता है। लेकिन टिकटॉक के बैन के पीछे एक अलग रीजन है। तो ये रीजन क्या है? ये रीजन तो आपको पता ही है, उल्टा पुल्टा वीडियोस बनाना। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपके कल्चर और सोसाइटी पे इफेक्ट करता है। बहुत लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये एक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का इमेज है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं है। इधर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कुछ लेना देना ही नहीं है। इधर टिकटॉक का बैन होने के पीछे यही रीजन है, वीडियोस, उनका कंटेंट्स और ये सब जो हम जनरली देखते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ ऐप है तो बेहतर यही होगा कि आप उस ऐप को डिलीट कर दे अपने मोबाइल से, क्योंकि आपको तो पता ही है आपका डाटा अगर लीक हो गया तो कुछ भी हो सकता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके डाटा को। और फिर भी अगर कुछ एप्स हैं जो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा MI का एप्स हो या कुछ चाइनीज मोबाइल्स में ऐप प्री इंस्टॉल आता है, उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ डिलीट करने का ऑप्शन है ही नहीं तो आप यही कीजिए कि आप उन एप्स का जो परमिशन लिया हुआ है उन परमिशंस को ऑफ कर दें। तो आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके उधर देखेंगे क्या क्या एप्स क्या क्या परमिशन लिया हुआ है, उन परमिशंस को आप ऑफ कर दें तो वो आपका डाटा नहीं ले पाएगा। पर क्या ये एप्स सही में डिलीट हो चुका है इंडिया से? क्या सही में हम इन एप्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या अपडेट नहीं कर पाएंगे? तो ये ऐसा नहीं है। ये एप्स सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से हट चुका है। आप अगर गूगल प्ले स्टोर में इन एप्स को सर्च करेंगे, लाइक अगर आप टिकटॉक को सर्च करते हैं तो उधर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हर मोबाइल में अपना खुद का ऐप स्टोर होता है। जैसे MI का हो गया गेट एप्स, और वीवो का भी है, और सैमसंग का भी हो गैलेक्सी ऐप स्टोर सैमसंग का है। तो इन ऐप स्टोर्स में अगर आप सर्च करते हैं, टिकटॉक हो या शेन हो या कुछ ऐसा ऐप जो इस लिस्ट में है और आपको उधर प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, उन एप्स को अगर इधर सर्च करते हैं तो आपको वो एप्स मिलेगा।
तो ऐसा नहीं है कि ये एप्स इंडिया से हट चुके हैं, ये एप्स सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से हट चुका है। और हम भी शायद ऐसा नहीं चाहेंगे कि अगर कोई टिकटॉक से कुछ कमा रहा था तो उनका वो कमाना बंद हो जाए। तो आई थिंक वो लोग अगर चाहे तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। और इंडिया में बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं, बहुत ऐप डिजाइनर्स हैं, उनका भी सहायता ले सकते हैं वो लोग। तो ऐसा होने से तो अच्छा ही है ना, अपना पैसा या अपना प्राइवेसी अपने देश में ही रहेगा, दूसरे देश में लीक नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टेप एवर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और मैं यही चाहता हूँ कि ये बैन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, ये परमानेंटली बैन होना चाहिए। और दूसरे ऐप स्टोर्स में भी इन एप्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए, उन एप्स से भी इन एप्स को डिलीट होना चाहिए। तभी शायद हम लोग बोल सकते हैं कि ये सही में ये एप्स डिलीट हो चुके हैं। और एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, हमें अपना एप्स भी डेवलप करना पड़ेगा आने वाले समय में, तभी शायद हम इन एप्स को इफेक्टिवली बैन कर पाएंगे। तो आई वांट कि इंडिया के एप्स डेवलप हो और आने वाले समय में हमारे पास इन एप्स से ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा यूजफुल एप्स हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये एक नया चैनल है मेरा, तो वीडियोस डालते रहेंगे आने वाले समय में। तो बाय बाय।